लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था एफिशिएंट द साइलेंट वीमेन कॉमेडी बाय बेन जॉनसन एंड दैट कॉमेडी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो नेक्स्ट उसका जो प्ले है इट इज ऑल्सो कॉमेडी, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और यहाँ से भी एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो यहाँ में इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जिस कॉमेडी का नाम है द अल्केमिस्ट. अल्केमिस्ट इज ए कॉमेडी जिसका पब्लिकेशन 1610 में हुआ था. सो इसकी जो सेटिंग है वो लंदन में रखी गई है. ये प्ले की पूरी सेटिंग लंदन में हुई है. अल्केमिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है, अल्केमिस्ट अल्केमी इज ए स्टडी, अल्केमी से बना है अल्केमिस्ट. अल्केमी जो स्टडी, इसमें यू कैन ट्रांसफॉर द ऑर्डरली जो थिंग्स होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो. आपके पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं. ठीक है. सो अल्केमिस्ट. ठीक है. सो लविट होता है, सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं इसको. लविट होता है, ही इज द रिच जेंटलमैन होता है ये. ठीक है. जर्मी इसका है, सर्वेंट होता है, सर्वेंट लविट का. सेकंड ही इसके जाने के, सो लविट है वो करेंटली अपने घर में रह रहा है, उसका एक सर्वेंट है जर्मी. सो डोल कोमन एंड सबल है. डोल कोमन एक प्रोस्टिट्यूट है एंड सबल है वो प्रिटेंड्स टू बी डॉक्टर. तो जब लविट है वो टेम्परेली घर छोड़ता है, क्योंकि अभी जो करंट में लंदन में वो प्लेग फैला हुआ है, तो इसकी वजह से क्या करता है, लविट घर को छोड़ देता है. ठीक है. और उसके जाने के बाद उसका जो सर्वेंट है जर्मी, ठीक है, वो इसका फायदा उठा लेता है और अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है जी कैप्टन फिश का रूप लेके. और डोल और सबल, डोल कोमन जो प्रोस्टिट्यूट होता है और सबल होते हैं, इनकी सहायता लेता है दोनों की. ठीक है. और उसके बाद वो एक क्या करते हैं, वो एक दे बिकेम्स लाइक अल्केमिस्ट होने का वो क्या करते हैं, लोगों को ठगते हैं अल्केमिस्ट बन के. ठीक है. तो उसके पास जो कस्टमर आते हैं पूछने के लिए, हेल्प लेने के लिए, ठीक है, तो वो लोगों को दे से दैट दे आर अल्केमिस्ट एंड दे हेल्प टू द पीपल, दे हैव सुपरनेचुरल पावर, दे कैन चेंज ऑर्डरली थिंग्स इनटू गोल्ड. कि वो जो और नॉर्मल जो थिंग्स होती हैं, कुछ भी आप मेटल की चीजें लाइए और उसको वो गोल्ड में कन्वर्ट करके देंगे आपको. ठीक है. उनके पास ऐसी सुपरनेचुरल पावर है, तो लोगों को वो ऐसा बता के उनको पैसे ठगते हैं, उनसे लोगों को ठग रहे थे वो उनसे. ठीक है. सो उनके पास जो कस्टमर आते हैं सिका की हेल्प लेने के लिए कि हमें ये, हमारी इसमें हेल्प कीजिए, हमारा ये हो जाए, ये सब हो जाए. ठीक है. तो उनके पास ये कस्टमर आते हैं. बाकी सब डैपर एक लॉयर होता है जो फर्स्ट कस्टमर आता है इनके पास. सेकंड जो कस्टमर आता है वो ड्रैगर होता है, एक मर्चेंट टोबैको का जिसका बिजनेस होता है. टोबैको होता है तंबाकू होता है, उसका इसके पास बिजनेस है, तो वो इससे पूछने के लिए आता है. एंड थर्ड जो कस्टमर आता है इसके पास सर एपिक्योर मेमन, ये एक नाइट है और इसका सर्वेंट होता है सरले, ये भी इसके पास आता है. ठीक है. एंड डैम्प्लाइंट और कैस्ट्रिल डैम्प्लाइंट का एक ब्रदर है और ये बाहर से किसी दूसरी कंट्री से लंदन में आते हैं. ठीक है. दे आर रिच है ये, क्योंकि ये सभी रिच पीपल को ही लूटते हैं, उनको झूठ मूठ बोल के उनकी ये हो जाएगा, ऐसा कर लो, ये कर लो, बदले में उनसे पैसे ले लेते हैं. ठीक है. तो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है वो देखो. अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि देयर इज ए आउटब्रेक ऑफ द प्लेग इन द लंदन में प्लेग फैला हुआ है. सो ए रिच जेंटलमैन लविट एक रिच जेंटलमैन है एंड ही लिव्स द हाउस टेम्परेली. वो थोड़े समय के लिए ये अपने हाउस को छोड़ देता है एंड ही लिव्स टू द लंदन फॉर सम टाइम एंड टू गो एनीवेयर. ठीक है. सो इन द चार्ज ऑफ हिज सर्वेंट जर्मी, वो क्या करता है, वो घर को थोड़े समय के लिए छोड़ देता है. अपना जो उसका जो मेन सर्वेंट होता था जर्मी, उसको कह देता है कि टेम्परेली आप घर की देखभाल करिए, मैं थोड़े दिनों के लिए लंदन से कहीं बाहर जा रहा हूँ. ठीक है. तो वो क्या करता है, पीछे से वो चला जाता है. उसका जो सर्वेंट होता है जर्मी, ही टेक द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी का मौके का फायदा उठाता है एंड ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज ए कैप्टन फिश अल्केमिस्ट. सो कैप्टन फिश है, जर्मी क्या करता है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एज ए कैप्टन फिश अल्केमिस्ट बन जाता है वो. और वो सहायता लेता है, खुद अकेला नहीं, दो लोगों की और सहायता लेता है. सो एक इसमें डोल कोमन नाम की प्रोस्टिट्यूट होती है और सेकंड सबल होता है. ठीक है. कि वो प्रिटेंड करता है कि वो एक डॉक्टर है
तो वो लोगों को क्योर करता है, उसके पास सब मैजिकल पावर है, उनको सब सुपर नेचुरल एबिलिटीज देगा, ये देगा सब, ठीक है। तो ये तीनों लोग मिलके कैप्टन फिश, डोल कोमन एंड सबल, ये तीनों मिलके लोगों को क्या करते हैं, लोगों को ठगते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं एंड दे प्रिटेंड्स टू बिकेम ए अल्केमिस्ट, कि वो अल्केमिस्ट है, उनके पास दे कैन कन्वर्ट द ओर्डली थिंग्स इनटू द गोल्ड, ठीक है। उनके पास सब कुछ सुपर नेचुरल पावर है जिसकी सहायता से वो लोगों की हेल्प करते हैं। तो उनके पास जो पहला कस्टमर जो आता है वो है डेपर। डेपर इज ये लॉयर, ये एक लॉयर है एंड ही केम्स देयर एंड ही इज फॉन्ड ऑफ गेमलिंग। उसको गेमलिंग, जुआ खेलने का काफी शौक है, तो वो उसके पास शिकायत लेके आता है कि आई वॉन्ट टू टेक ए फेरी क्वीन, एक फेरी सपरेट, मुझे एक ऐसी मैजिकल वाली सपरेट चाहिए दैट कैन हेल्प हिम इन हिज गेमलिंग, कि वो उनकी गेम में सहायता कर सके, सो दैट ही कैन अचीव लॉट ऑफ मनी, कि कभी वो गेम हारे ना, हर बार उस गेम को जीते और उसके पास इससे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए। देन दे प्रोमिस, कैप्टन फिश, डोल कोमन और जो सबटल होता है, तो कैप्टन फिश है उसको प्रोमिस करता है कि सून यू विल गेट ए फेरी क्वीन, जो आपकी हेल्प करेगी, आपके गेमलिंग में आपको हेल्प करेगी, आपका गेम जिताने में जल्दी ही आपको एक ऐसी फेरी क्वीन प्राप्त होगी जो आपको हेल्प करेगी आपकी गेम में, ठीक है। तो वो वहां से चला जाता है, ठीक है। सेकंड जो कस्टमर आता है उसके पास ड्रैगर आता है। ये एक टोबैको मर्चेंट होता है जिसका तंबाकू का बिजनेस होता है। नाउ ही केम देयर टू डिजाइन देयर शॉप सो दैट ही कैन मेक ए मोर एंड मोर प्रॉफिट, मोर सेल कर सके, ठीक है। अब उनका जो बिजनेस है वो अच्छे से सेल करे, तो वो कैसे अपनी जो शॉप है उसको डिजाइन करे, उसका लेआउट बनवाने के लिए वो यहाँ आता है। तो जो शबल होता है वो उसको लेआउट बना के दे, ताकि आप डिजाइन अपने जो शॉप है टोबैको की, उसका डिजाइन ऐसा बनाइए जिसे मोर एंड मोर जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो आपके बिजनेस की तरफ और आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल होगी, तो उसको लेआउट बना के ऐसे ही झूठा मोटा दे देते हैं, ठीक है। सो थर्ड जो कस्टमर आता है उसके पास वो होता है सर एपिक्योर मेमन। एपिक्योर मेमन एक नाइट होता है और उसके साथ आता है उसका सर्वेंट, ठीक है। ये ऑलरेडी रिच पर्सन होते हैं जो इसके जाले में फंस जाते हैं। सो एपिक्योर मेमन है, ये आता है एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू फिलोसोफर स्टोन। फिलोसोफर स्टोन क्या होता है, वो बहुत सारी चीजें लाता है, ऑर्डरली थिंग्स लाता है एंड नाउ ही वॉन्ट्स दैट दीज ऑल थिंग्स इज कन्वर्ज इनटू द गोल्ड, की जितनी भी वो चीजें लाया है वो उसको एक गोल्ड के जो स्टोन होता है उसमें चेंज करके दे, सो दैट ही कैन क्योर द पर्सन्स विद दिस इन देयर डिजीज, की जो लोग बीमार होते हैं उनको उनकी इस जो फिलोसोफर स्टोन है, जो सोने का पत्थर है, उससे उनका इलाज कर सके और बदले में बहुत सारे क्या ले, बहुत सारा मनी है वो कमा सके, ठीक है। तो वो फिलोसोफर स्टोन चाहता है। नाउ जो कैप्टन फिश है वो उसको प्रॉमिस करता है कि श्योरली यू विल गेट द फिलोसोफर स्टोन, जल्दी ही आपको फिलोसोफर स्टोन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये आता है एपिक्योर मेमन आता है, व्हेन ही सेज टू द डोल कोमन, प्रोस्टिट्यूट को देखता है, सो ही इज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डोल कोमन। वो डोल कोमन जो प्रोस्टिट्यूट, सी इज ब्यूटीफुल लेडी, डोल कोमन है वो काफी सुंदर है, तो एपिक्योर जो इसका थर्ड जो कस्टमर है वो इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। सो उसका जो शर्लेस का जो सर्वेंट है, ही इज वेरी वॉइज पर्सन और उसको लगता है यहाँ कुछ समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग, यहाँ कुछ गलत हो रहा है एंड दीज पीपल आर नॉट गुड पर्सन। ये लोगों को क्या कर रहे हैं, रोब कर रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, उनसे मनी लूट रहे हैं, एज ए झूठ मूठ बोल के लोगों को ये हो जाएगा, हम उसमें सहायता करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, सरले डिस्गाइज एज ए स्पेनिश नोबलमैन, वो अपने आप को एक स्पेनिश नोबलमैन है उसका रूप डिस्गाइज करके आता है। अन्य ये तीनों है वो बात कर रहे होते हैं कि हाउ वी कैन रोब टू दिस स्पेनिश जेंटलमैन, स्पेनिश जेंटलमैन को कैसे लूटा जाए, वो ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। जब वो एक डिस्गाइज करके आता है एक स्पेनिश नोबलमैन का, तो इसको पता होता है ये तीनों है दे आर ऑल द क्या है, वो रोबर है, वो दे आर मेकिंग फूल टू द पीपल दैट दे आर अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट होने के अल्केमिस्ट के बिहाफ पे लोगों को क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ठीक है।
नाउ क्या होता है, जो डेप पर है नाउ, दो जो कस्टमर और आते हैं, डेम क्लाइंट एक विडो है एंड लास्ट है कैस्टन, वो डेम क्लाइंट का ब्रदर है। ये दोनों आते हैं, ये कहीं अदर कंट्री से लंदन में आते हैं। जब इन लोगों को पता चलता है दे आर ऑल्सो रिच पर्सन, दे ट्राई टू रोब देम, तो वो उनको भी लूटने की कोशिश करते हैं। सो इतने में ही लास्ट में ये सभी आते हैं, डेपर ड्रैगर ये वापस आते हैं मेमन कि दे आर मेकिंग फूल टू द पीपल्स। जो डैपर है फर्स्ट कहता है कि ही इज नॉट, ही डिड नॉट गेट एनी फेरी क्वीन, उसने कोई फेरी क्वीन है वो अभी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आई। दे आर जस्ट मेकिंग फूल टू द पीपल एंड दे आर टेकिंग मनी, उनसे मनी ले रहे हैं, वो लोगों को फूल बना रहे हैं। तो वो क्या करता है, कैप्टन फिश है, दोबारा से उनको मूर्ख बना देता है कि विद इन इतने डेज यू विल सूनली गेट द हेल्प ऑफ फेरी क्वीन। तो वो वहां से चला जाता है ना। डोल कोमन आता है, नहीं एपिक्योर मेमन आता है। सो एपिक्योर मेमन है, वो कहता है कि ही डिड नॉट अचीव एनी फिलोसोफर स्टोन यट, कि उसने अभी तक भी फिलोसोफर स्टोन है वो नहीं मिला है उसको। तो कैप्टन फिश है, जो कैप्टन फिश है वो उसको फूल बनाता है अगेन, दैट यू आर बिकेम सो करप्ट पर्सन नाउ। उसको बताता है कि आप है, आपका जो दिमाग है दैट इज फिल्ड विद द सेंसियस फीलिंग, सेक्सुअल फीलिंग से भरा हुआ है। क्योंकि उसको पता था कि जो एपिक्योर मेमन है ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डोल कॉमन प्रोस्टिट्यूट, कि वो जो डोल कॉमन प्रोस्टिट्यूट है उसकी तरफ काफी अट्रैक्टेड है। तो उसी बेसिस पे वो कहता है कि नाउ यू आर बिकेम ए करेक्ट पर्सन, यू आर नॉट प्योर और चेस्ट पर्सन, योर फीलिंग्स है, योर माइंड है दैट इज फिल्ड विद द सेंसेस और सेक्सुअल फीलिंग से भरा हुआ है। इसलिए आप यू कांट गेट नाउ द फिलोसोफर स्टोन, इसलिए आप जो फिलोसोफर स्टोन है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसको फूल बना देते हैं। सो इतने में ही क्या होता है कि जो डोल कोमन जो प्रोस्टिट्यूट है, ही टेल्स टू एवरीवन दैट लव इट है, ही इज कमिंग बैक, जो इस घर का ओनर है ही इज कमिंग बैक नाउ, वो वापस आ रहा है। सो ये सभी जो इसके कस्टमर वो सभी वहां से चले जाते हैं। और जो जर्मी होता है उसका जो सर्वेंट होता है, ही डिस्काइज, सो वो अपने असली रूप में आता है जर्मी में। सो जो कैप्टन जो लविट है ही रिटर्न्स एट द हाउस, वो लंदन में वापस आ जाता है। और जब वो वापस आता है देन ऑल देयर नेबर है वो टेल्स हिम दैट बिहाइंड हिम देयर आर मैनी पर्सन कैम एट देयर हाउस, की उसके जाने के बाद बहुत सारे लोग हैं वो उसके घर में आते थे। तो वो जर्नी से पूछता है उसके सर्वेंट से, तो सर्वेंट उसको झूठ बोलता है कि नो सर, आई एवरी टाइम आई लॉक्ड योर हाउस, मैं घर को लॉक करके रखता था। बट उसी टाइम पे कौन आ जाता है, कैस्ट्री आ जाता है, डैपर और डैगर दोनों, और एपिक्योर मेमन आता है वहां पे। तो ये सभी लोग फिर से वापस आ जाते हैं और वहीं पे जो उसका झूठ है वो एक्सपोज हो जाता है जर्मी का। और जब उसको लविट को सच्चाई पता चलती है कि मेरे जाने के बाद इन्होंने लोगों को एज ए कैप्टन फिश का रूप डिस्गाइज करके लोगों को लूटा है ये सब, तो जो जर्मी है उसे फॉरगिव, से माफी मांगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, पैसों के लिए ये सब किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। सो ये जो लविट है व्हेन ही मीट टू द डेम प्लाइंट, जब डेम प्लाइंट से मिलता है तो ये इसको काफी पसंद आती है एंड ही इज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस डेम प्लांट की तरफ अट्रैक्टेड है लविट। एंड जो जर्मी है वो इसी बात का फायदा उठाता है और वो क्या करता है, ही टेल्स टू द लविट, अपने सर को बताता है कि सर आई एम रेडी टू गेट मैरिड टू यू विद डेम प्लांट, की मैं आपकी शादी वो डेम प्लांट से करवा दूंगा, मैं डेम प्लांट को जानता हूँ, ये सब करता हूँ। तो जो लविट है वो उसको फॉरगिव, माफ कर देता है उसको। और लास्ट में है ही गेट मैरिज विद डेम प्लांट, लविट है वो डेम प्लांट के साथ शादी कर लेता है। और जितनी भी ऑर्डरली थिंग्स जो थर्ड इस कस्टमर एपिक्योर मेमन लाया था कि ही वांट टू चेंज देम ऑल ऑफ दिस थिंग्स इनटू द गोल्ड, जितनी भी चीज लाया था लविट उसको वापस कर देता है। और यहीं पर जो प्ले है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। आपको सबसे पहले कस्टमर याद रखने हैं, कस्टमर बहुत जरूरी है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो ड्रैगर है वो क्या है, मतलब उसका प्रोफेशन क्या है। तो आपको याद रखना है एक टोबैको मर्चेंट है, ठीक है, टोबैको का मर्चेंट है, उसका बिजनेस है। तो इसके साथ आपको ये डैपर है, ये लोयर है, सर एपिक्योर मेमन नाइट है, ठीक है। एंड अब जो जर्मी है उसने डिस्गाइज किया था एज ए कैप्टन फिश, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
तो ये सभी जो कैरेक्टर है, मैंने जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे वही यहीं पे लिखे हैं, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने इस क्लास को ध्यान से, स्टोरी को ध्यान से पढ़ा है और कैरेक्टर है, इन सबको ध्यान से देख लो, कौन सा क्या कैरेक्टर है, क्या रिलेशन है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये था द अल्केमिस्ट प्ले, आई हैव डिस्कस इन डिटेल, ओके।